अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने तमिलनाडु के इलेक्शन से रिलेटेड एक वीडियो या अपनी एक ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखने आया हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि तमिलनाडु में इस वक्त AIADMK का राज है और DMK वहां पर अपोजिशन में है। 234 विधानसभा की सीटें हैं तमिलनाडु में और यहाँ पर इलेक्शन 21 मई 2021 से पहले होना तय है, क्योंकि वहाँ पर जो टाइम है विधानसभा का वो 21 मई 2021 को ख़त्म हो रहा है। तो संभवतः पॉसिबली ये इलेक्शंस 21 मई से पहले हो जाएंगे। मैं आपके सामने जिस व्यक्ति की हॉरोस्कोप लेकर आया हूं उनका नाम है MK स्टालिन। श्री करुणानिधि के पुत्र हैं। आप सभी जानते हैं कि करुणानिधि एक बहुत ही पावरफुल नेता रहे हैं तमिलनाडु के। उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया वहाँ पर, काफ़ी काम किया वहाँ पर तमिलनाडु में, और उनकी काफ़ी से थी, जिसको कहते हैं पैठ थी उनकी वहाँ पर। MK स्टालिन के नाम में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी या एक इंटरेस्टिंग बात मेरे को विकिपीडिया पर देखने को मिली, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इनका नाम MK स्टालिन कैसे पड़ा। जैसा कि विकिपीडिया पर अवेलेबल है कि श्री करुणानिधि सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन की डेथ के टाइम पर गए हुए थे और वहां पर जो शोक सभा थी वहां पर बोल रहे थे। स्टालिन अपने बच्चे के जन्म के 4 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई थी, जोसेफ स्टालिन की। तो वहाँ से इंस्पायर होके श्री करुणानिधि ने अपने इस बच्चे का नाम MK स्टालिन रख दिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को पढ़ने में, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। MK स्टालिन तमिलनाडु की राजनीति में अपने आप में एक बहुत सॉलिड नाम है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं तमिलनाडु के, काफ़ी अच्छा काम करा है। और आज वो इस स्थिति में आ गए हैं श्री करुणानिधि के निधन के बाद कि आज वो पार्टी को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। तो MK स्टालिन की हॉरोस्कोप मेरे पास काफ़ी पहले से ही है, तो आज उनकी हॉरोस्कोप को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। MK स्टालिन का जन्म 1 मार्च 1953 को हुआ है। इनकी जन्मपत्री वृश्चिक लगन की है और सिंह इनकी राशि है। देखिए, जो मेरी वीडियोस हैं, आप मेरी वीडियोस में एंड तक बने रहा कीजिए, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में आपको कोई ना कोई ज्योतिष का एक सूत्र जरूर देके जाता हूं। तो उसको देखने का पूरा फायदा तभी है जब आप एंड तक मेरे वीडियो पर बने रहें, आपको तभी मेरी बात कही हुई समझ आएगी। तो MK स्टालिन का वृश्चिक लगन है और सिंह राशि है। सिंह राशि होना अपने आप में ही एक डिटर्मिनेशन की सूचक है ये, कि आप एक सॉलिड पर्सनालिटी हैं, आप डिटरमाइंड हैं, आप जो काम करेंगे वो सबकी सहमति से करेंगे
और क्योंकि ये सूर्य की राशि है तो यहाँ पर ऑफ कोर्स थोड़ी अथॉरिटी आ जाती है, या इन अदर वर्ड्स आप इगोइस्टिक हो जाते हो, क्योंकि राजा तो राजा है, आप राजा को कोई चैलेंज नहीं कर सकते। तो भाई तीसरे घर में राहु, चौथे घर में सूर्य, पांचवें घर में बुध मंगल, छठे घर में शुक्र और बृहस्पति, नौवें घर में केतु, 10वें घर में चंद्रमा और 12वें घर में उच्च का शनि रेट्रोग्रेड। पहले इस कुंडली में राजयोगों की बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी पॉलिटिशियन की कुंडली अगर देखनी है तो हमें राजयोग तो देखने ही पड़ेंगे। अगर उसको एमएलए से ऊपर चीफ मिनिस्टर या सेंटर में मिनिस्टर, एमपी, इस तरह से कुछ हाई चेयर पर देखना है किसी पर्सनालिटी को, तो हमारे को राजयोग सबसे पहले देखने पड़ेंगे कि उसकी कुंडली में राजयोग किस तरह के हैं। देखिए, इस कुंडली में सबसे पहला राजयोग तो ये है कि चंद्रमा सूर्य से लगभग 180 डिग्री पर है। मतलब 180 डिग्री पर नहीं है, वो 180 डिग्री क्रॉस कर चुका है, 180 डिग्रीज चंद्रमा क्रॉस कर चुका है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रांग है। अब पराशर होरा शास्त्र में ग्रेट सेज ऋषि पराशर ने ये कहा है कि कोई भी ग्रह जो सूर्य से 7वें स्थान पर है या 180 डिग्री पर है, वो अपने पूरे रिजल्ट देता है। तो इस कुंडली के अंदर सूर्य से लगभग 180 डिग्री, मतलब ये लगभग 190 डिग्री पर है चंद्रमा, 90-92 डिग्री पर, तो लेकिन ये उस कैटेगरी में आ जाता है। तो ये सूर्य चंद्रमा इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कि अगर इस कुंडली में कोई छोटा राजयोग भी बना होगा ना, तो उसके भी जातक को पूरे सॉलिड रिजल्ट्स मिलेंगे। सिर्फ सूर्य और चंद्रमा का स्ट्रांग होने का इतना बड़ा महत्व है, और लोग सूर्य और चंद्रमा को छोड़ देते हैं और सीधा लगन पे शुरू हो जाते हैं कि लगन ये हो गया, लगन वो हो गया, यहाँ ऐसे हो गया, यहाँ ऐसे हो गया। सबसे पहले सूर्य चंद्रमा को देखो, लगन को भी देखो, लेकिन सूर्य और चंद्रमा का बहुत महत्व है, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है ज्योतिष के अंदर। जब भी कुंडली देखनी है, जो लोग सीख रहे हैं वो लोग मेरी बात समझें। कुंडली में एक बेहतरीन योग है लग्नेश मंगल और 11th और 8th हाउस लॉर्ड बुध 5th हाउस में। ये एक अच्छी स्थिति है, किसी भी पॉलिटिशियन के लिए अच्छी स्थिति है। 9th हाउस लॉर्ड चंद्रमा और 10th हाउस लॉर्ड सूर्य, ये दोनों एक दूसरे से समसप्तक हैं, एक बहुत अच्छा राजयोग है। कुंडली में 5th हाउस लॉर्ड जुपिटर और 7th हाउस लॉर्ड वीनस, ये दोनों मेष राशि में छठे घर में, एक और एक अच्छा राजयोग। शनि 4th हाउस लॉर्ड होकर एग्जॉल्टेड है 12th हाउस में। बेहतरीन स्थितियां। अब इन सब के साथ इनको क्या चीज मिली? इन सब के साथ इनको ये मिला, एक स्ट्रॉन्ग चंद्रमा मिला और स्ट्रॉन्ग सूर्य मिला। ये इस कुंडली का, एमके स्टैलिन की कुंडली का ये स्तंभ है, पिलर है, सूर्य और चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग होना। इन दोनों के ऊपर, ना सूर्य पर और ना ही चंद्रमा पर, किसी भी पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। एकदम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में 4-10 के एक्सेस पे पड़े हुए हैं। और इससे ऊपर इनको और क्या मिला? इससे ऊपर इनको मिली जिंदगी के अंदर अच्छी और पॉजिटिव दशाएं, जिन्होंने एमके स्टैलिन को डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर लाकर खड़ा कर दिया। अब आने वाला टाइम उनके लिए जैसा है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। मई 2021 में जिस वक्त इलेक्शन हो रहा होगा, संभवतः पॉसिबली शनि की महादशा
चंद्रमा की अंतर्दशा और बुध का प्रत्यंतर एम.के. स्टैलिन की कुंडली में चल रहा होगा। अब कुंडली को जब एनालाइज करते हैं तो शनि की महादशा, शनि इनका 4th हाउस लॉर्ड होके एग्जॉल्टेड 12th हाउस में है, जो एक बहुत ही शुभ और बहुत ही शुभ स्थिति है। ऐसा ही शनि उच्च राशि का आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब की कुंडली में भी था। इस शनि को 2 शुभ ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, एक है शुक्र और दूसरा है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। तो इस तरह से ये शनि अपने आप में स्ट्रांग हो गया। इस शनि के ऊपर अच्छी दृष्टियां पड़ने से इस शनि के रिजल्ट और ज़्यादा अच्छे इनको मिलेंगे। अंतर्दशानाथ चंद्रमा जो 9th हाउस लॉर्ड होके 10th हाउस ऑफ अथॉरिटी में बैठा है। 10th हाउस इज अ हाउस ऑफ अथॉरिटी और ये चंद्रमा सूर्य से दृष्ट है। सूर्य कुंडली का 10th हाउस, क्योंकि वृश्चिक लगन है तो सूर्य इनका 10th हाउस लॉर्ड हो गया। बुध मरकरी इनकी कुंडली का 8th और 11th हाउस लॉर्ड है, जो लगन के साथ 5वें घर में वेरी वेल प्लेस्ड है। इसके ऊपर भी किसी भी पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। जिस वक्त इलेक्शन होगा उस वक्त शनि का ट्रांजिट इनके 3रे घर में, जो शुभ है। शनि के लिए कहा जाता है 3, 6, 11 का ट्रांजिट उनका जिनके हो वो बहुत शुभ स्थितियों के अंदर होता है। शनि अच्छे रिजल्ट देता है। बृहस्पति इनका उस वक्त 4th हाउस में होगा, 10th हाउस लॉर्ड पर ट्रांजिट कर रहा होगा और जन्म के 4th हाउस को देख रहा होगा। तो बृहस्पति और शनि का ट्रांजिट 4th हाउस और 10th हाउस से कनेक्टेड है। तो ये पूरी हॉरोस्कोप देखने के बाद जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि तमिलनाडु के इलेक्शन में एम.के. स्टैलिन एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं और पॉसिबल चांसेस हैं कि ये 2021 में सत्ता को वहाँ पर बदल दें और डीएमके की सरकार तमिलनाडु में बन जाए। एक लाइन में मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है कि 2021 में तमिलनाडु में जो इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर बहुत पॉसिबल चांसेस हैं कि एम.के. स्टैलिन वहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसी मेरी ऑब्जर्वेशन है, बाकी प्रभु जानता है। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।